रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लूसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्राणी विज्ञान। चलिए प्राणी विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें इसके अंतर्गत यानी कि प्राणी विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जंतुओं और उसके क्रियाकलापों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्राणी विज्ञान यानी कि जंतुओं के बारे में वर्गीकरण के बारे में बात किए गए हैं। तो जंतुओं के बारे में वर्गीकरण जब कोशिका के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय तथा एक बहुकोशिकीय के रूप में। ठीक, लेकिन जब इसे ही जब निर्माण के यानी कि चरण में देखा जाए यानी कि परिपक्वता के आधार पर देखा जाए तो इसका एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय के रूप में विभाजित किया गया है। लेकिन बहुकोशिकीय वाला जो संघ के जो जीव हैं सबसे अधिक डेवलपमेंट में आता है, सबसे अधिक उसमें विभाजन हो जाता है, यानी कि सबसे अधिक परिपक्व रहता है बहुकोशिकीय वाला जीव। ठीक, तो एक कोशिकीय वाला संघ के जो जीव हैं उसे कितने भाग में बांटा गया है, केवल एक संघ में, उसका नाम है केवल पोरीफेरा। एक पोरीफेरा ही संघ है जो केवल एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है। ठीक, जो कि बहुकोशिकीय के अंतर्गत 9 संघ में बांटा गया है। बहुकोशिकीय जीवों को 9 संघ में बांटा गया है, जिसे प्रोटोजुआ संघ, पोरीफेरा संघ, सेलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एनिलिडा, अर्थोपोडा, ये सब संघ में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो एक कोशिकीय संघ वाला जीव है जिसे कि हम लोग प्रोटोजुआ कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होता है, जितना भी एक कोशिकीय वाला जीव होता है सभी को किस में रखा गया है, तो प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। सभी एक कोशिकीय जीवों को प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। जो इस एक कोशिकीय जीव है जिसका प्रचलन भाग क्या होता है, तो उसका प्रचलन भाग होता है पदाभों के द्वारा चलता है, साथ ही साथ किसके द्वारा, तो पक्षमों के द्वारा चलता है। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होता है एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी जितना भी जैविक क्रियाएं होता है, जैविक क्रिया मतलब जैसे कि भोजन, पाचन, श्वसन आदि क्रिया होता है, वो किसके द्वारा होता है, एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही हो जाता है। यानी एक कोशिकीय जीव के जितना भी जैविक क्रिया है यानी कि भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की क्रिया उसके शरीर में ही हो जाता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और उस संघ को किस में रखा गया है, तो प्रोटोजुआ में के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा संघ है जिसका श्वसन की क्रिया तथा उत्सर्जन की क्रिया कोशिका के विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, प्रोटोजुआ। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ के जो भी जंतु हैं, जीव हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो केवल और केवल खारे जल में ही पाया जाता है। प्रोटोजुआ संघ के जो भी जीव हैं वो कहाँ, तो केवल खारे जल में पाया जाता है। जिसका मुख्य लक्षण क्या होता है, तो ये बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। लेकिन यहाँ तक ये इसमें ऊतक का निर्माण अभी तक नहीं हुआ रहता है, यानी कि इतना डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक, जितना कि और जीव हैं। ठीक, चल इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं जितना भी पोरीफेरा संघ के जो जीव आता है, पोरीफेरा संघ के जीव में क्या होता है, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंज, रसगुल्ला जैसा। ठीक, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, तो साइकन, स्पंज, मायोनिया, इस सब को क्या कहता है, किस संघ के अंतर्गत आता है, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग पहुँचे सेलिंट्रेटा संघ के जीव। सेलिंट्रेटा संघ के जो भी जीव होता है उसका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है। ठीक, और मुंह के चारों ओर धागेनुमा संरचना पाई जाती है, मुंह के चारों ओर धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इससे लाभ क्या होता है उसको, तो भोजन को पकड़ने में मदद करता है। मूंछ पाई जाती है, यानी कि मुंह के सामने जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसका काम क्या है, तो भोजन को पकड़ने के लिए काम में आता है। ठीक, सेलिंट्रेटा संघ के अंतर्गत, इसे अंग्रेजी में कोर्डेटा के नाम से, सेलिंट्रेटा के नाम से जानते हैं। ठीक, सेलिंट्रेटा में क्या होता है, यह जलीय द्विस्तरीय जीव होता है और इसकी चारों ओर जो मुंह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, धागानुमा संरचना पाई जाती है। उसके मदद क्या होता है, तो भोजन को पकड़ने का काम करता है। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा, ये सब किसका उदाहरण है, सेलिंट्रेटा संघ के उदाहरण है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि हाइड्रा तथा ईस्ट में जो
प्रजनन की क्रिया होता है, जनन की क्रिया होता है, किसके द्वारा होता है, किस माध्यम से, तो मुकुलन के द्वारा होता है। जबकि सवाल में पूछ दिया कि किसके द्वारा होता है, तो खंडन विधि के द्वारा होता है, सवाल में खंडन विधि। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संघ के पास पहुँचे, प्लेटी हेलिमिन्थस। प्लेटी हेलिमिन्थस के जो भी जीव आता है उसमें क्या होता है, 3 स्तरीय शारीरिक गुहा पाई जाती है इसमें, ठीक, 3 स्तरीय होता है। साथ ही साथ इसका क्या होता है, तो जो पृष्ठ आधार तल होता है नीचे से चपटा होता है, ठीक। जबकि इसमें भी पाचन तंत्र का भी पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। उसी संघ को, उसी जीव को प्लेटी हेलिमिन्थस में रखा जाता है, ठीक। और जो भी ये जीव होता है उसका मुख्य लक्षण क्या होता है, तो ये उभयलिंगी होता है। कौन, तो प्लेटी हेलिमिन्थस संघ का जितना भी जो जीव है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाए, जैसे कि प्लेनेरिया, लीवर फ्लॉक, फीता कृमि, ये सब किसका उदाहरण होता है, प्लेटी हेलिमिन्थस का उदाहरण होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संघ पहुंचते हैं, एस्केलेमेंथिस। एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस संघ के जो भी जीव होता है उसका जो शरीर होता है लंबा तथा बेलनाकार होता है, लंबा तथा बेलनाकार होता है। और जो भी इसका जो सिर होता है, वो शरीर होता है वो 2 भाग तथा 3 भाग दोनों भाग में बटा हुआ रहता है। और यहाँ तक में आहार नल का स्पष्ट विभाजन हो जाता है, यानी कि जो पूर्णतः विकसित हो जाता है इसमें आहार नल। जबकि इससे वाला पहले हम लोग पढ़े थे प्लेटी हेलिमिन्थस, सेलिन्ट्रेटा, पोरीफेरा, इसमें आहार नल का भी अविकसित होता था, ठीक। इसके बाद आहार नल हो गया। इसके बाद हम लोग पहुँचे कि परिवहन और श्वसन अंग इसमें भी विभाजन नहीं होता है, अभी तक विकसित नहीं हो पाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि उत्सर्जन के क्रिया, जो भी एस्केलेमेंथिस संघ का जो जीव होता है उसमें उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीनोफ्रीडिया के द्वारा होता है, प्रोटीनोफ्रीडिया के द्वारा होता है, ठीक। जैसे कि एस्केलेमेंथिस संघ को क्या होता है, तो एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है। जबकि उभयलिंगी कौन होता है, इससे पहले वाला हम लोग प्लेटी हेलिमिन्थस पढ़े थे तो वो क्या था, उभयलिंगी था। जबकि एक लिंगी एस्केलेमेंथिस के संघ के जो जीव होता है वो एक लिंगी होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि गोल कृमि, गोल कृमि में ही कौन कौन होता है, जैसे कि एस्केरिस, थर्ड वर्म, बाउचेरिया होता है, पिन वर्म होता है, ये सब किसका उदाहरण होता है, तो एस्केलेमेंथिस का उदाहरण होता है। जबकि एक संघ है एनिलिडा संघ, एनिलिडा संघ, इस संघ का जो भी जीव होता है उसका शरीर पतला लंबा होता है तथा द्विपार्श्व भागों में बटा, 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा रहता है, ठीक। और जो इसका पाचन अंग होता है वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है, काइटिन में सीटी का बना होता है, ठीक, सीपी का बना होता है। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, तो आहार नल का विकसित हो गया होता है इसमें, एनिलिडा में आहार नल। और जो इसके श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया किस अंग से करता है, तो त्वचा से करता है, ठीक है, त्वचा से तथा फ्लोएम से भी करने का काम करता है। कौन, तो एनिलिडा संघ का जो भी जीव है इसका जो उत्सर्जी अंग क्या है, तो ब्रिक होता है। यानी कि एनिलिडा संघ का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, ब्रिक होता है। एनिलिडा संघ का जो सांस लेने का काम है वो किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा करता है, ठीक। और एनिलिडा संघ में दोनों होता है, यानी कि एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के जीव पाया जाता है। जैसे कि एनिलिडा का उदाहरण क्या हो जाएगा, जोंक, केचुआ, नोरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद केंचुआ में कितना जोड़ी हृदय पाया जाता है, 4 जोड़ी, केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। लेकिन केंचुआ में नेत्र नहीं होता है, केंचुआ में नेत्र नहीं होता है। और जो इसका जीवद्रव्य होता है वो किसका बना होता है, तो जीवद्रव्य होता है हीमोग्लोबिन में विलय होता है इसका जीवद्रव्य, ठीक। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ के जो भी जीव हैं इसका सिर अलग होता है, बक्ष गुहा अलग होता है, उदर गुहा अलग होता है, यानी कि 3 भाग में बटा हुआ रहता है, यहाँ 3 भाग में बटा हुआ रहता है। और इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है ब्लड के द्वारा होता है, यानी कि खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में, ठीक। इसके बाद जो इसका श्वसन अंग क्या क्या है, तो जैसे ट्रेकिया, गिल्स, लंग्स तथा और श्वसन अंग ये सब पाया जाता है किसमें, तो आर्थ्रोपोडा में, ठीक। हाँ, यह सबसे बड़ा संघ भी है, आर्थ्रोपोडा संघ है, ठीक। इसके जो भी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होता है वो एक लिंगी होता है, लेकिन जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के अंदर ही होता है,
किसमें? तो अर्थोपोडा संघ में। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया? तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, हाँ चीटा चीटी जितना भी हो जाएगा ये सब, मच्छर, मक्खी, टीडी, सब उदाहरण हो जाएगा कौन? अर्थोपोडा संघ का। यदि कीटों के पहचान करना है तो कीट के पहचान के लिए कैसे पहचान किया जाएगा? तो कीट के लिए 6 पाद होता है, 6 पाद तथा 4 पंख अनिवार्य है, तभी उसको हम क्या कहेंगे? कीट कहेंगे, यानी कि कीट कहेंगे, यानी कि अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आएगा। काकरोच में हृदय कितना कक्ष होता है? 13 कक्ष होता है। काकरोच में 13 कक्ष होता है। अच्छा, कौन ऐसा जीव है जो सामाजिक जंतु कहा जाता है, लेकिन वो किसका प्रदर्शन करता है? तो श्रम विभाजन को प्रदर्शित करता है, चींटी है। सामाजिक कीट है जो निवाह में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, वो कौन सा जीव है? सामाजिक कीट है, लेकिन वो क्या करता है? कॉलोनी में रहता है, उसे हम दीमक कहते हैं, दीमक होता है। ठीक, एक संघ है इनकाइनोडर्मेटा, इनकाइनोडर्मेटा है। तो इस संघ के जो भी जीव होता है यह समुद्र में पाया जाता है। इस संघ के जो भी जीव होता है समूह में समुद्र में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? तो जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। किस संघ में? तो इनकाइनोडर्मेटा में। ठीक, लेकिन इसका प्रचलन अंग पूछ दिया गया, भोजन करने वाला, ग्रहण करने वाला, तो ये सब क्या होता है? नाल और पाद पूर्णतः विकसित हो चुका होता है इसमें। ठीक, चलिए इसके बाद इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता है इनकाइनोडर्मेटा में। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि जेली फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, जितना भी फिश वाला हो जाएगा तो इसका उदाहरण हो जाएगा इनकाइनोडर्मेटा का। जैसे कि जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं मोलस्का। मोलस्का संघ है एक। मोलस्का संघ के जो जीव होता है इसका भी शरीर जो होता है 3 भाग में बटा होता है। ठीक, कौन? तो सिर, अंतरपाद तथा पाद 3 भाग में बटा होता है। और जो इसका श्वसन अंग है, श्वसन किसके द्वारा करता है? तो गिल्स तथा टिनिडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक, गिल्स तथा टिनिडिया के द्वारा होता है। ठीक, और इसमें कवच भी पूर्णतः विकसित हो गया होता है। और जो इसका रक्त होता है, ब्लड होता है, वो रंगहीन होता है। किसका? यानी कि मोलस्का संघ के जो जीव होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि घोघा, सीपी, इसका उदाहरण हो जाएगा। और शंख, हाँ शंख हो जाएगा, डोरिस हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा, ये सब कुंडलिनी, सिपिया, कटल फिश, उद्योग घोघा, उद्यान घोंघा, समुद्री घोड़ा, ये सब किसका उदाहरण है? तो मोलस्का संघ के उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसे इसमें छूटा हुआ पाठ है जो दूसरा भाग के रूप में करेंगे। ठीक, जिसे कोर्डेटा